आत्मा नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम बात करते हैं अपनी एनर्जी के बारे में, अपनी ऊर्जा के बारे में। कहाँ हम अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, कहाँ अपना ध्यान लगा रहे हैं, और जिस तरफ हम फोकस करते हैं वही मैनिफेस्ट होता है हमारी लाइफ में। तो आज एक के दिन के लिए आप अपना टाइम टेबल निकालें और देखें कि पूरे दिन में आपका कंस्ट्रक्टिवनेस कितना है, क्या काम आप करते हो सुबह से लेके शाम तक। सुबह कितना बजे आप उठ रहे हो उसको नोट करें, और उस दौरान उठ के सबसे पहला कार्य, सबसे पहली एनर्जी आपकी कैसी रहती है। जब रात को सो के उठते हो तो आप फ्रेश फील करते हो या नहीं। अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आपकी रात की नींद अच्छे से हुई नहीं। रात को अगर अच्छे से नींद ली है, आपका बॉडी तो कई बार सोता है पर माइंड नहीं सोता है, और माइंड भी सोता है तो सुबह फ्रेश जागते हो। तो चेक कर लें अपनी नींद की क्वालिटी को, और उसके बाद सबसे पहला थॉट आपका कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, इसको भी नोट करें। सुबह उठते ही आपको किस तरीके के विचार आते हैं, कंस्ट्रक्टिव आते हैं या डिस्ट्रक्टिव आते हैं, ये भी नोट कर लें। दूसरी बात है, जैसे ही विचार नोट कर ले, अगर कंस्ट्रक्टिव आते हैं वेल एंड गुड, नहीं डिस्ट्रक्टिव आते हैं तो क्या हम चेंजेस ला सकते हैं उन विचारों में, क्या ये विचार हमें फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं तो सुबह सुबह हम अपना दिन उन विचारों के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में चिंतन करें। दूसरी बात है, उठने के 1 घंटा तक, आप 40 मिनट्स तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव थोड़े थोड़े रूप में रहता है। आप जो भी कार्य करते हो, जो भी प्रक्रिया करते हो, आपके अवचेतन मन में रजिस्टर होती है। तो जागरूक रहें, सुबह उठते ही आप जो कार्य कर रहे हो उसके प्रति जागरूक रहें। फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अगर आपका काम है तो ज़रूर यूज़ करें, अदरवाइज़ थोड़ा सा रिफ्रेन करें अपने आप को इन चीज़ों से। थर्ड थिंग है, सुबह सुबह आर्ग्यूमेंट ना करें। सुबह सुबह अपनी एनर्जी को फ्रेश रखें, इंटैक्ट रखें। उसके बाद के 2 घंटा का भी टाइम टेबल देखें कि आप कितना समय आप फ्रेश होने में, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने में, अपने आप को ठीक करने में लगा रहे हो। अपना समय आप अपने लिए 1 घंटा दे पा रहे हो कि नहीं सुबह का टाइम, वो चेक करें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं क्या। कई लोगों का ये रहता है कि सुबह सुबह हमारा काम बिजली शेड्यूल रहता है, हमारे पास समय नहीं रहता। तो उस केस में मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि सुबह जितना बजे भी आपका दिन शुरू होता है, मान लो 6 बजे शुरू होता है आपकी एक्टिविटी, घर की एक्टिविटी, तो आप 5:30 उठना शुरू कर दें। आधा घंटा का टाइम आप अपने साथ बिताओगे तो पूरे दिन की 24 घंटा की जो जर्नी है वो आप ईजिली एंड एफर्टलेसली कंप्लीट कर पाओगे, और जो कार्य आप 2 घंटा में करते हो उसको 1-1.5 घंटा में फिनिश कर पाओगे, ये पक्का है। तो थोड़ा आधा घंटा का समय आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो, अपने साथ बैठ सकते हो, अपना जर्नल लिख सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, अपने टू डू लिस्ट लिख सकते हो। ऐसी सारी प्रक्रियाएं सुबह सुबह करें कि आपको अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ के क्या करना है उसके बारे में सोचें, चिंतन करें। धन्यवाद दें परमात्मा को जो भी चीज़ें आपको मिली है उसके लिए। ये सब नोट करने के बाद आप अपने डेली एक्टिविटी में जो भी है आपकी एक्टिविटी, वो कार्य में करना शुरू कर दें, और नोट करें आपको कितना देर लगता है उन कार्य में। अगर 1-2 घंटा लगता है वेल एंड गुड, उस समय को भी हम कैसे कम कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम, अपना कार्य को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे समय जो 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है उसकी जगह 1.5 घंटा 2 घंटा लगे, हम समय को कैसे कम कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग, उसके बाद सुबह के बाद 10 बजे के बाद आपकी एक्टिविटी में क्या इंक्लूडेड है वो भी नोट करें। क्या आप फ़ोन पे बातें करने में मशगूल हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, या कोई लाइफ पाथ में आपकी जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका है ये बातें करके। अगर नहीं है, सिर्फ सिंपल गॉसिप है, क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ क्या किया, थर्ड पर्सन की बातें करने में या थर्ड पर्सन की इवेंट की बातें करने में अगर समय गुजार रहे हो तो रिफ्रेन करें अपने आप को। ये आपको भी और आप जिससे बात कर रहे हो दोनों को ही प्रोग्रेस की ओर नहीं ले जा रहा। कभी कभार ओके, महीने में 1-2 बार, बट नॉट ऑल द टाइम। 365 दिन जो आपकी ट्रेंड है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कौन सा शॉपिंग किया, क्या खरीदा,
कौन सा ब्रांड का ख़रीदा, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन से रेस्टोरेंट में कौन सा कुज़िन मिलता है। ये सब बातें सुबह सुबह अगर करके अपना अपने समय बिगाड़ रहे हो तो रिफ्रेन करें, क्योंकि ये ना आपको आगे ले जाने वाला है और ना ही आप जिससे बात करें उसको आगे ले जाने वाला है, जब तक कि दोनों का इन जो भी जो हम चर्चा की हैं वो फील्ड में आपका काम ना हो। तो फोर्थ थिंग, थोड़ा सा 12 बजे के बाद का भी टाइम चेक करें कि क्या करते हो आप। 12 से 2 बजे के बीच में आफ्टरनून है, थोड़ी सी एनर्जी डाउन की ओर जाती है, तो उस समय आपकी एक्टिविटी को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या आप चेंजेस ला सकते हैं, उसे नोट करें। कैसे आप समय पर अपना बचा सकते हैं, समय को सही चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। फिर 2 से 4 जनरली माना जाता है कि रेस्टिंग पीरियड है, जो कि है नहीं। खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आधा घंटा आप रेस्ट ले सकते हो। रेस्ट का मतलब नींद लेना नहीं है। नींद अगर लेते हो, मना नहीं है, पर आपका डाइजेशन स्लगिश हो जाता है। आपको एक्टिविटी कम करनी है, फिज़िकल एक्टिविटी कम करनी है, क्योंकि जठर अग्नि, जो पेट में जो फूड है, सारा ब्लड सप्लाई उस जगह पहुंच जाता है, तो आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है उस दौरान, आधा घंटा इनिशियली खाना खाने के बाद। तो उस दौरान आप मेंटल रेस्ट कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, या फिर इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, आपने क्या किया क्या नहीं, सिंपल मेंटल वर्क कर सकते हो उस दौरान, या फिर रिलैक्स कर सकते हो। आप जिस रूप में भी रिलैक्स, गाना सुन सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, ये सब कार्य आप कर सकते हो। 4 बजे के बाद फिर नोट करें कि 4 से 6 के पीरियड में आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी में क्या शामिल है और क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, जहाँ ये 2 घंटा आप अपने सेल्फ ग्रोथ में लगा सकें, सेल्फ डेवलपमेंट में लगा सकें, कोई चीज़ सीखने में, कुछ पढ़ने में लगा सकें। नोट करें, आधा बार हम 1-2 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर घूमना, सोचने में। तो ये हम कंस्ट्रक्टिवली तब कर पाएंगे जब 2-2 घंटा के स्लॉट में हम अपने टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे। तो 6 से 8 का टाइम अगेन इवनिंग डिनर, इवनिंग प्रिपरेशन या जो भी कार्य हैं उसका होता है। उसमें भी आप अगर 2 घंटा लगा रहे हो भोजन पकाने में, तो उस समय को भी हम कैसे कम कर सकते हैं, उस पर हम वो कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे रूप में 2 कार्य एक साथ किया जा सकता है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, जिससे आपका समय बच सकता है, उसके ऊपर फोकस करें। 8 बजे के बाद कोशिश करें अपना मेंटल जो फ़ोन है, अगर आपका कार्य फ़ोन पे है तब बात अलग है, अदरवाइज़ फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे अपने आप को फीड ना करें, क्योंकि ऐसे जो विचार आप देख रहे हो वही विचार रात को लेके सोओगे, और वैसे ही थॉट रात भर चलने वाले हैं आपके दिमाग में, मस्तिष्क में। तो कोशिश करें कि कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ सीखने लायक कोई क्लास हो, कोई सीखने की प्रक्रिया में हो, कोई नॉलेजेबल चीज़ें हो, तो बात अलग है, या फिर एंटरटेनमेंट हल्का फुल्का कर सकते हो 8 से 10 के बीच में। और 8 से 10 के बीच में 1 घंटा का समय रखें कि कोशिश करें, जहाँ आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आज के दिन आपने क्या किया और क्या नहीं करना था, और क्या करना था और आपने नहीं किया, ये सब चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करें। एक जर्नल, एक कॉपी रखें और नोट करते जाए रेगुलर। अगर आप कॉपी रखते हो तो चेंजेस लाना संभव है। आप सिर्फ मस्तिष्क में सोच रहे हो कि मैं सोच लूँगी और चेंज ले आऊँगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। तो कोशिश करें कॉपी में अपना सारा शेड्यूल नोट करें, और क्या चेंजेस ला सकते हैं, कितना समय आप इसमें सेव कर सकते हैं, इस बारे में सोचें, चिंतन करें। और अगर आपसे अपने आप नहीं समझ में आता तो कोई काउंसलर, कोई कोच या फिर कोई गाइड या मेंटर के कॉन्टैक्ट करें, जो आपको मदद कर सकेगा आपकी लाइफ में चेंजेस लाने में। कई बार होता है कि आपको खुद नहीं पता कि क्या चेंजेस आपको लाने हैं, तो उस केस में आप कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई आपके घर में ही ऐसा बंदा है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, उसको अपनी समस्या बताएं और उससे पूछें कि मैं क्या चेंज लाऊं जिससे मेरा समय बच सकता है, मैं कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर सकूँ और कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी में सफलता आगे की ओर बढ़े। अगर कोई भी नहीं है आपके पास, हम एंजल्स भी हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू एंड विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।